ने पहले भी कहा था कि उनका जो राजनीतिक अनुभव है बतौर नेता भी, बतौर सीएम भी। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से उनके पास में विधायक पहुंच रहे हैं मिलने के लिए। तीसरी बात यह कि जैसे लोकसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो इन सारे अगर फैक्टर्स को हम देखते हैं तो लगता है कि शायद वसुंधरा को ही पार्टी अब सीएम के रूप में चुन सकती है। लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा कि जब तक कमान की तरफ से कुछ ना आ जाए तब तक ये कहना बड़ा कठिन है। जैसा सुमित ने कहा कि इस तरीके के फैसले बीजेपी में देखे गए हैं जो कई मर्तबा चुका देते हैं, जैसे हरियाणा का फैसला था। उसी तरीके से कई बार ये देखा गया कि अचानक से कोई एक फेस निकल के आता है और उसको सीएम बनाया जाता है, जैसा हमने उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो आपने उदाहरण दिए, जो सुमित ने भी कहा, वो एक ऐसे क्षेत्र के उदाहरण है जहां पर बीजेपी कभी रही नहीं थी। जैसे हरियाणा के अंदर खट्टर को जब लाया गया तो बीजेपी वहां सत्ता में नहीं थी, कोई और ऐसा चेहरा वहां पर फेस था नहीं। कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अभिमन्यु होंगे, कयास लगाए जा रहे थे अनिल विज होंगे। वैसे ही असम के अंदर भी था कि कोई फेस था नहीं, तो पहली बारी में सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया था। हेमंत बिस्व शर्मा ने जरूर काम किया था उस खेमे से आकर के। वहां पर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। झारखंड के अंदर जैसा हुआ था वहां, हालांकि अटल जी की सरकार के जमाने में अर्जुन मुंडा वहां एक बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपना पूरा कर चुके थे, वहां पर रघुवर दास को रिप्लेस किया गया। उत्तराखंड के अंदर तो काफी सारी तब्दीलियां देखी गई। राजस्थान के संदर्भ में इसलिए थोड़ी मुश्किल है आलाकमान के सामने, जहां तक मेरी सोच है वो ये कि वहां एक बड़ा नाम अभी राजनीतिक अस्तित्व में बना हुआ है, उसके साथ विधायक हैं, वो अपनी प्रेजेंस लगातार दिखा रहा है। वो नाम चाहे वो विधानसभा चुनाव के प्रचार में हो और चाहे वो अभी विधायकों को अपने पाले में लाने के पूरी कवायद हो। क्यों सुमित, आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी अलग ये राजस्थान की जो है? हाँ, राजस्थान थोड़ा सा अलग है। और हमने अभी से नहीं, देखो नवीन, अभी से नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया का हमने देखा है रुतबा। और शुरू से ही 2009 में जब बीजेपी हारी थी, केंद्र का चुनाव हारी थी, तो उस समय बात चली थी कि उसके बाद बात चली थी कि वसुंधरा, तब अशोक गहलोत की सरकार थी 2009 के आसपास में राजस्थान में। तो उस समय बात चली थी कि वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया जाएगा, कोई दूसरे नेता आएंगे। तो वो बात जब चलती रही, लेकिन उसके बाद वसुंधरा ने अपने विधायकों के साथ, कई सारे विधायकों के साथ मीटिंग करी, अलग अलग मीटिंग होने लगी, तो वो फैसला टालना पड़ा बीजेपी को। जब अटल और आडवाणी वाली बीजेपी थी, तब मोदी वाली बीजेपी नहीं थी। उसके बाद अब हमने देखा कि अभी इस दौर में अशोक गहलोत के शासनकाल के दौरान भी वसुंधरा राजे को राजस्थान की पॉलिटिक्स से हटाकर केंद्र की पॉलिटिक्स में लाने के लिए कई सारी बातें हुई, कोशिशें हुई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जिम्मेदारी दी गई। लेकिन वसुंधरा राजे वही इंटरेस्ट उनका राजस्थान में ही बना, मतलब सेम वैसे ही जैसे कि अशोक गहलोत का रहा। हाँ, राजस्थान को हमने कवर किया हुआ है। नवीन, तुमने भी काफी स्टडी की है राजस्थान की। राजस्थान हमने देखा है कि 2 पार्टी का सिस्टम जरूर है वहां पर, लेकिन बीजेपी मींस वसुंधरा राजे काफी एक्सटेंट तक रहता है। एक दौर हमने देख लिया 20 साल, हम 30 साल का इतिहास हम बताएं आपको। 2003 में भैरू सिंह शेखावत जो थे वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से चीजें बदलती गई। 2 बार वसुंधरा मुख्यमंत्री रही, 3 बार गहलोत मुख्यमंत्री रह लिए। एक पीढ़ी ने पूरा सिर्फ इन 2 राजनेताओं को ही वहां देखा है। उनके लिए बीजेपी का मतलब वसुंधरा और कांग्रेस का मतलब गहलोत। इसीलिए जो है थोड़ी सी मुश्किल दोनों पार्टी के आलाकमानों को फेस करनी पड़ी है वहां पर, चाहे वो गहलोत के लिए कांग्रेस के आलाकमान को फेस करनी पड़ी हो, चाहे अब जिस फेस से बीजेपी वहां पर अभी गुजर रही है। मैं वरुण के पास जाना चाहूंगा। वरुण, अभी जो आलाकमान के जो चहेते हैं, ऐसा कुछ खबरें आ रही हैं कि आलाकमान किसे चाहता है? देखिए, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं पता चला। जो नया बयान था वो अरुण सिंह का ही था। वसुंधरा के लेके तो, वसुंधरा के नाम को लेकर के तो थोड़ा बहुत जो है मामला साफ दिखाई दे रहा है पिछले कई दिनों से, लेकिन उनकी भी तो कोई चॉइस होगी, ऐसे भी कोई नाम है? चॉइस तो है, और वो नाम, जो जानकारी मिल रही है, वो नाम फाइनल भी हो चुका है। अरुण सिंह जो कि इनके इंचार्ज हैं राजस्थान के, वो गए भी हैं राजस्थान में। सतीश पुनिया, माफ कीजिएगा, सीपी जोशी जो उनके नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सतीश पुनिया पिछले वाले थे। तो वो सीपी जोशी को बुलाया गया था। अभी सीपी जोशी आए थे, अमित शाह से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद अरुण सिंह और सीपी जोशी दोनों वापस जयपुर गए हैं। आज विधायक वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं सीपी जोशी के साथ भी। तो जो हाईकमांड है इसकी बीजेपी की, जो टॉप ब्रास है, उन्होंने बता दिया है कि इसको बनाना है। और अरुण सिंह के पास फिर जब मैसेज हो, जब विधायक की बैठक होगी, कई बार हमने ऐसा भी देखा है नवीन के जो पर्यवेक्षक यहाँ से जाते हैं जी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उत्तराखंड का था मामला, जिसमें जो कुंभ से पहले, पुष्कर सिंह धामी से पहले TS
त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया था जब मुख्यमंत्री, सांसद थे। और तो उसमें भी मीटिंग हुई थी, तो हम गए थे, तो उस समय जो यहाँ से पर्यवेक्षक गए थे उनको भी नहीं पता था, उनको भी बताया गया था आखिरी समय में आपको बताया जाएगा कि कौन है, और तब वहाँ फोन आया और उनका नाम जो है तीरथ सिंह रावत जो थे। हाँ, तो उनको फिर तीरथ सिंह रावत बने, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत बने। हाँ, तो जो दूसरे बने थे टीएस रावत दोनों तो उसको बनने के बाद तो उस समय पर्यवेक्षकों को बताया गया। तो बीजेपी में चीजें बहुत सीक्रेटली होती हैं, और बहुत सीक्रेटली नहीं, हम इसे कह सकते हैं कि बीजेपी में चीजें डिस्क्लोज होती नहीं है। हम पत्रकारों के लिए बड़ा मुश्किल वरुण के पास जाएंगे आखिरी जो है ये जानकारी के लिए। वरुण, क्या ऐसा कुछ नाम सामने आए हैं अभी वहां से